दोस्तों अगर आप गूगल में एक चीज सर्च करते हैं जैसे कि एवरेज इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इंडिया का जो 2022 में इन्फ्लेशन रेट है वो 6.7% है। इससे पहले 2021 में कि इन्फ्लेशन रेट के मुकाबले ये लगभग 1.57% बढ़ा है दोस्तों। तो इन्फ्लेशन मतलब दोस्तों महंगाई। आप हर साल जितना भी पैसा कमाते हैं पैसे का वैल्यू धीरे धीरे घटता रहता है, यानी कि चीजों के प्राइस धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। उस चीज को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो 2022 के अंदर इन्फ्लेशन रेट है दोस्तों 6.7%। अब अगर मैं यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करूं तो इंडिया का दोस्तों एवरेज फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में अगर मैं सर्च करता हूं तो दोस्तों इसका हाईएस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट जो कि सीनियर सिटीजन के लिए आता है वो लगभग 7% आता है दोस्तों। यानी कि अगर आप अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 7% के हिसाब से तो रिटर्न मिलता है, पर उसी के साथ साथ लगभग 6.5% का इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। यानी कि मान लीजिए आप 1 लाख रुपए बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो अगले साल वो बढ़ के हो जाएगा दोस्तों 1,07,000 रुपए, पर आपका इन्फ्लेशन भी 6.5% से बढ़ जाएगा। यानी कि आपको कुल मिला के सिर्फ 500 रुपए का लाभ हुआ है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आपका फाइनेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों हम एक एग्जांपल के माध्यम से ये समझते हैं। देखिए दोस्तों हम आ गए हैं ग्रो के कैलकुलेटर पे। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट किया। अब बैंक आपको देता है दोस्तों लगभग 7% का रिटर्न। तो 7% के रिटर्न के हिसाब से दोस्तों अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए दोस्तों अब यहाँ पे आप इसको कंटिन्यू करते हैं 15 साल के लिए, यानी कि 1 लाख रुपए को आप 15 साल के हिसाब से एफडी कर देते हैं तो आपका 1 लाख रुपए बढ़ के हो जाता है दोस्तों 2,75,903, यानी कि आपका पैसा 2.5 गुना बढ़ गया। सुनने में बहुत आसान लगता है, बहुत मजा आता है दोस्तों कि वाह पैसा तो 2.5 गुना हो गया, पर क्या ये पैसा सच में 2.5 गुना हुआ है? अब ये जो 2,75,000 रुपए है दोस्तों, यानी कि 2,75,903 रुपए अगर आज आपके पास होते तो इन पैसों में से आप जो भी चीज खरीद सकते हैं 15 साल के बाद चीजों की रेट बढ़ जाएगा, उतना चीज आप नहीं खरीद पाएंगे। तो इन्फ्लेशन को अगर हम 6% मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज 6% का इन्फ्लेशन, तो 7% से आपका पैसा बढ़ रहा है, 6% इसका इन्फ्लेशन है, तो 7 से 6 काट देंगे तो बचा दोस्तों कुल मिला के 1%। तो 1% के हिसाब से दोस्तों आपको कितना मिलेगा, कितना रुपए का लाभ हुआ 15 साल में? सिर्फ 16,000 रुपए का। यानी कि अभी आपके पास 1,16,000 रुपए में जितना चीज खरीद सकते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए को 15 साल का एफडी करेंगे 7% हिसाब के साथ, तो दोस्तों वहां पे आप जो परचेजिंग पावर आपका आएगा वो सिर्फ आज के डेट में 16,000 का ही आएगा। ये होता है दोस्तों आपका प्रॉपर एफडी का कैलकुलेशन। तो हम जो बहुत खुश होते हैं कि कुछ सालों के बाद हमारा पैसा डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ये दोस्तों बहुत ही बेवकूफी है। अब दोस्तों इस केस में क्या किया जाए? दोस्तों अगर आप पूरा 100% सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप एफडी में जा सकते हैं, पर थोड़ा अगर रिस्क लेके अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए एक बेटर ऑप्शन बताने जा रहा हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के टॉप 50 कंपनी की, जिसको हम बोलेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये एक ऐसा फंड है दोस्तों जो कि आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को इंडिया के 50 कंपनी में डिवाइड कर देती है। दोस्तों इसके ऊपर हमने पहले से भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं यहाँ पे आपको आई बटन पे दे दूंगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको अच्छे से देख लीजिए। वो वीडियो देखने के बाद अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 जो है वो कम से कम 12% से ग्रो करती है दोस्तों। अगर आप पिछले जब से ये शुरू हुआ तब से अगर इसका डाटा देखें तो ऑन एन एवरेज आपको 12% का रिटर्न मिल जाता है। अब आपको निफ्टी में अगर यही पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको मिल रहा है 12% का, इन्फ्लेशन है 6%, मतलब 6% का आपका जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपको मिल रहा है। तो इसी कैलकुलेशन पे दोस्तों अगर हम 1% को यहाँ पे अगर 6% कर देंगे तो आपका पैसा रियली 2 गुना हो जा रहा है दोस्तों। यानी कि आज के डेट के हिसाब से आपका 1 लाख रुपए 2,40,000 रुपए हो रहा है दोस्तों, यानी कि 140% का रिटर्न।
तो दोस्तों एक तरफ आपको पूरा का पूरा सिक्योर 100% सिक्योर करके अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको 15 साल में सिर्फ 16,000 का फायदा मिल रहा है। और एक तरफ दोस्तों आप थोड़ा सा रिस्क देखिए दोस्तों, निफ्टी 50 जो है वो थोड़ा गिरता रहता है, फिर ऊपर जाता रहता है, फिर गिरता रहता है, फिर ऊपर जाता है, पर ओवरऑली इसको ऊपर ही जाना है दोस्तों, क्योंकि ये इंडिया का टॉप 50 कंपनी का एक ग्रुप है। अब जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे इसका एक फंड मैनेजर रहेगा, वो फंड मैनेजर आपके पैसे को अलग अलग 50 कंपनी में डिवाइड कर देगा। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे दोस्तों कि निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनी आती हैं। तो दोस्तों अब मान लीजिए ये अलग अलग सेक्टर्स के कंपनी है। यहाँ पे दोस्तों आपका फाइनेंस का सेक्टर हो सकता है, ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो सकता है, अलग अलग सेक्टर्स हो सकते हैं। अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा अलग अलग परसेंटेज में डिवाइड होकर रहेगा। एक दो कंपनी आपका लॉस में जाएंगे, 2-4 कंपनी आपका प्रॉफिट में आएंगे। कुल मिला के दोस्तों आपको अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा दोस्तों। अभी चलिए दोस्तों हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो हम बात कर रहे थे निफ्टी 50 की, तो इसमें से कौन कौन कंपनी है दोस्तों। तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे दोस्तों ग्रो का। तो हम चले जाएंगे दोस्तों ग्रो में। अभी ये देख सकते हैं दोस्तों, देखिए हम ओपन कर रहे हैं ग्रो। तो अगर आप ग्रो ओपन करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको टाइप करना है दोस्तों निफ्टी 50, और निफ्टी 50 में आपको म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाना है। तो आपको बहुत सारा लिस्ट मिल जाएगा दोस्तों। आप मान लीजिए यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक क्लियर करते हैं कि ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हम ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ही बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा मोटिव आपको उकसाना नहीं है कि एफडी के बजाय कि बिना आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। हम बस आपको एक कंपेयर करके आपको नॉलेज दे रहे हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर यूटीआई निफ्टी 50 की बात करें तो इसका अगर हम ऑल करते हैं दोस्तों, ये शुरू हुआ था दोस्तों 2013 में, 5 जनवरी 2013 में, और इसका जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 13.09% है दोस्तों, इसका एवरेज रिटर्न। और हम महीने का 1% के हिसाब से इसको घटा के 12% मान के चलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसका होल्डिंग है 50, मतलब 50 कंपनी का लिस्ट है। यहाँ पे अगर हम सी ऑल में करेंगे दोस्तों तो पूरा का पूरा लिस्ट चला आएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आता है एचडीएफसी बैंक जो कि फाइनेंस सेक्टर का है। यहाँ पे इसका 13.26% का एसेट है। फिर रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, एल&टी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ऐसे इंडिया के बेस्ट 50 कंपनी का ये ग्रुप है दोस्तों। बात करें दोस्तों इसकी सेक्टर एलोकेशन की, तो यहाँ पे देखिए ये इसका 100% इक्विटी में है दोस्तों। फिनेंस के सेक्टर में 33.7% है, एनर्जी के सेक्टर में 13.8% है, टेक्नोलॉजी का 13.6% है। फिर आता है दोस्तों कंज्यूमर स्टेपल, इसमें 9% के आसपास, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, अलग अलग सेक्टर्स में इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर हम इसके पीई रेशियो की बात करें तो 21.62% का पीई रेशियो है दोस्तों। अब ये पीई रेशियो क्या होता है दोस्तों पीई रेशियो से आप किसी भी कंपनी का, किसी भी इंडेक्स का परफॉर्मेंस पता कर सकते हैं दोस्तों। तो 21.62% का जो पीई रेशियो है, मतलब ये एवरेज ठीक ठाक ही है, हम इसको मान के चलेंगे दोस्तों। यानी कि अगर पीई रेशियो आपका जितना अच्छा होगा आपका उतना अच्छा रिटर्न आने के चांसेस हैं। पर अगर आप यहाँ पे अगर स्मॉल कैप में जाएंगे उसका पी रेशियो लगभग आपको 40, 41, 42, 38 इस तरह का मिल जाएगा। पर दोस्तों हम आपको स्मॉल कैप सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि स्मॉल कैप जो होता है बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है दोस्तों। वहां पे आपको पैसे इतना ज्यादा फ्लक्चुएट होगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे इसका पी रेशियो 21.62 यानी कि इसका ऑन एन एवरेज अच्छा है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखा हुआ मिल सकता है 13,631 करोड़, यानी कि लोगों ने यहाँ पे लगभग 13,631 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। अब देखिए चलो दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों इसकी यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशियो का। एक्सपेंस रेशियो भी दोस्तों अच्छा है 0.21% का। फिर दोस्तों यहाँ पे एग्जिट लोड, आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं गिरता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आप 1 साल से पहले अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हैं तो दोस्तों आपको 15% के हिसाब से टैक्स आ जाएगा दोस्तों। और अगर आप 1 साल के बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आपको तभी टैक्स लगेगा अगर आपका सालाना इनकम 1 लाख से ज्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG टैक्स उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों एक बार SIP के कैलकुलेटर पे। जैसे कि हमने बताया था कि
अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्फ्लेशन हो गया दोस्तों 6% का ऑन एन एवरेज, और दोस्तों आपका यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है दोस्तों 12% का। तो 12 में से 6 गया तो 6 बचा दोस्तों। आपका एक्चुअल में यहाँ पे आपको मिल रहा है दोस्तों 2,40,000 के आसपास। और अगर यही पैसे को अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में करते तो फिक्स्ड डिपॉजिट का एवरेज रिटर्न आपको 7% मिलता, और उस हिसाब से दोस्तों आपको 1% के हिसाब से आपको सिर्फ 16,000 का ही प्रॉफिट मिलता दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने एक छोटा सा कंपैरिजन किया है और आपको ये दिखाया है कि आपको क्यों थोड़ा सा रिस्क लेके, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आपको इंडेक्स फंड में आना चाहिए। जितना भी शेयर है उसमें से इंडेक्स फंड सबसे सेफ और सबसे सिक्योर होता है दोस्तों। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी ओर से प्रॉपर रिसर्च कीजिए, प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, और अगर आप चाहें तो ये एक बेटर ऑप्शन समझ के यहाँ पे आ सकते हैं। हमारा काम दोस्तों आपको अवेयर करना था, आपको एडुकेट करना था, तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। बाकी पैसा आपका है, डिसीजन आपका है दोस्तों। आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।